हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, लगातार डिफेंस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे सरकार का पूरी तरीके से सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। इसकी वजह से हम जितने भी डिफेंस सेक्टर पे आपका निर्भरता है, वो चाहे हम रसिया से हो या फिर अमेरिका से या फिर इजराइल से रहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने 1-2 साल के अंदर जितना भी आपकी डोमेस्टिक जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। चाहे बजट की बात करें जिसमें 70% का एलोकेशन किया हुआ है डिफेंस सेक्टर में, चाहे हम बात करें अपने निजी कंपनियों को बहुत ज्यादा आपका बढ़ावा देकर के। तो सरकार का लगातार फोकस है कि हम जो अभी इंपोर्ट करते हैं जितने भी डिफेंस सेक्टर का जितने भी आपका इक्विपमेंट है, उन सबको इंपोर्ट करना छोड़ करके हम एक्सपोर्टर बने डिफेंस सेक्टर में। क्योंकि डिफेंस का मार्केट जो है वो वर्ल्ड वाइड आपका बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से इसका बेनिफिट भारत सरकार को भी हो। तो इसी को लेकर के हम एक ऐसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है और साल भर के अंदर अपने इन्वेस्टरों को आपका अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम इस डिफेंस सेक्टर के प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 1360 रुपए पे आज जाकर के ये बंद हुआ है। वहीं 5 दिन में 1.5% की तेजी देखने को मिली। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 6 महीने में 175% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम इसके 1 साल की बात करते हैं तो देखिए 388.88% का रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हो कि अपने इन्वेस्टर को लगभग 400% का रिटर्न सिर्फ 1 साल के अंदर दे चुका है। कितना ज्यादा आपको रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करते हैं तो देखिए 590% का आपको रिटर्न दे चुका है। और मैक्सिमम जो रिटर्न देना स्टार्ट हुआ वो आप देख सकते हो, जो स्टार्ट हुआ है 4 अगस्त 2023 को 335 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और वहां से देखिए आपका सीधा ये जंप करके 290% का रिटर्न दे चुका है। मतलब 4 अगस्त से लेकर के अभी तक अगर हम बात करते हैं तो 2023 से अभी तक की बात करते हैं तो देख सकते हो कि 1 साल के अंदर ही अंदर आपका ये 300% का रिटर्न दे चुका है। और अपने अगर हम बात करते हैं 1 साल के अंदर तो लगभग जो 400% का रिटर्न दे चुका है। तो ये बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है। अब चलिए हम देख लेते हैं ये जो कौन सी कंपनी है और इसके पूरे साइट पे जाकर के इसके बारे में पूरा एनालाइज करते हैं। तो ये हम इस कंपनी के साइट पे आ गए। अगर कंपनी की बात करते हैं तो ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गवर्नमेंट की इंटरप्राइज कंपनी है, यानी गवर्नमेंट कंपनी है। और कोचिन शिपयार्ड के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपका शिप बिल्डिंग का काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं आप क्या क्या काम करती है। तो देखिए, शिप बिल्डिंग करने का काम करती है, दूसरा शिप रिपेयर करने का काम करती है। तो देखिए, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर दोनों ये करने का काम करती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसका शिप बिल्डिंग में क्या क्या अभी तक कर चुके हैं, तो चलिए हम इसके रीड मोड में जाकर के देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका काम करती है, देखिए टैंकर्स बनाने का काम करती है, प्रोडक्ट कैरियर, बल्क कैरियर, पैसेंजर व्हीकल्स एंड हाई बोलर पुल लग्स एंड एयर डिफेंसिव, आपका एयर डिफेंसिव बनाने का ये काम करती है। तो आप देख सकते हो कि आपका शिप बिल्डिंग में ये सब करने का काम करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके जाकर के कि आपका ये क्या काम करती है आपका रिपेयर करने में, तो ये देखिए हमारे पास आ गया। इसके रीड मोड में जाकर के देखते हैं। तो देखिए, रिपेयर करने में भी काम करती है। आप देख सकते हो सीएसएल यानी कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड स्टार्टेड ऑफरिंग द शिप रिपेयर सर्विस इन 1982 and has undertaken upgrade and repair for all type of ship including ships for the oil exploration industry. CSL has very rich experience in ship repair front and has successfully completed more than 2500 ship repair projects so far in the client of defense and commercial sector। देखिए 2500 शिप अभी तक ये आपका जो है वो आपका रिपेयर करने का काम कर चुकी है। और अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन और डिफेंस सेक्टर के शिप आपको मैन्युफैक्चर करती है। 1982 में ये कंपनी आपकी एस्टैब्लिश हुई थी। तो आप देख सकते हो कि शिप बिल्डिंग के और शिप रिपेयर के मामले में आपकी मोस्ट लीडिंग कंपनी है। अब हम बात करते हैं इसके लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रही है और मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्यों बुलिश है अभी। तो चलिए हम इसके न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मल्टी बैगर डिफेंस स्टॉक्स इन अ बुल रन, प्राइस टारगेट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एंड मोर। देखिए, अभी इसको लेकर के कह रहे हैं कि ये जो आपका है वो बुल रन में है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। अब चलिए हम इसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं कि आपको लेकर के क्या कह रहे हैं इसके मार्केट एक्सपर्ट। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसने रिकॉर्ड हाई जो है वो 50% का आपका लास्ट 1 मंथ में आपका टच किया है। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ आपका जो है वो आप देख सकते हो कि 418% जो है वो 1 साल में आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया है और 2 साल के अंदर 678% का आपका अपवर्ड डायरेक्शन में गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा रिटर्न दिया 1 साल और 2 साल के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो ये जो है वो अभी देखिए 71.8 रुपए इसका जो है वो सिग्नल आपका जो ओवरबॉट जोन में है। और अगर हम बात करते हैं प्राइस देखिए 1378 रुपए 95 पैसे चल रहा है प्रीवियस सेशन जब क्लोज हुआ। और अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट बुकिंग की तो प्रॉफिट बुकिंग 2.57% लोअर चला गया प्रॉफिट बुकिंग से और 1303 रुपए पे जाकर के आपका ये बंद हुआ। ठीक है, मार्केट कैप अगर बात करते हैं इसकी तो 34,283 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी आपके डिफेंस स्टॉक्स या पीएसयू स्टॉक्स की बात करते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव के पहले अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। और यही रीजन रहा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 2.57% इसमें जो है वो लोअर जाता हुआ दिखाई दिया। अब चलिए हम आगे इसके और बात कर लेते हैं। तो देखिए, अर्लियर कोचिन शिपयार्ड स्टॉक्स ओपन एट 1339 रुपए 35 पैसे ऑन बीएसई, टोटल 1.26 लाख शेयर ऑफ द फर्म एक्सचेंज हैंड। देखिए, इसका जो वॉल्यूम की बात करें तो 1.26 लाख शेयर इसका जो है एक्सचेंज हैंड किया है। और टर्नओवर की बात करें तो 16.81 करोड़ का जो है वो बीएसई पे सिर्फ एक दिन के अंदर हो गया। अगर हम बात करते हैं इसका बीटा की तो 0.4 इसका बीटा, यानी कि आपका बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसका तो देखिए 5 दिन में और 10 दिन में 15 दिन का अगर मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाईयर है, इसके स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा हाईयर। अगर हम बात करते हैं रियांक अरोरा जो कि टेक्निकल एनालिस्ट एट द मेहता इक्विटीज में है, उनका क्या कहना है। तो देखिए उनका कहना है द स्टॉक इज ट्रेडिंग वेल अबव इट्स एंकर VWAP सपोर्ट मार्क ऑफ द 1220 एंड 1240, यानी कि इसका जो सपोर्ट है 1220 और 1240 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। शोइंग ओवरऑल स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। द स्टॉक हैज गुड रेजिस्टेंस नियरली 1375 लेवल above which the next resistance lies of 1450, यानी कि अगर 1375 को पार कर लेता है तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो 1450 होगा और 1500 लेवल इसका जो है वो निचला अगर बात करते हैं तो। एंड इमीडिएट सपोर्ट इज प्लेस्ड एट 1275 लेवल, यानी कि 1275 अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, सपोर्ट है। और अगर बात करते हैं वी एक्सपेक्ट द ट्रेंड टू रिमेन पॉजिटिव एंड द स्टॉक टू फॉलो अ बाय ऑन डिप अप्रोच, यानी कि जैसे ये डिप जाता है वैसे इसको बाय करना सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इवेंचुअली अप्रोचिंग द प्राइस टारगेट ऑफ 1450 एंड 1500, यानी कि अगर 1450 और 1500 अगर इसको अभी हम बाय करते
करते हैं तो इतना हम टारगेट इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1375 को क्रॉस करेगा तो अगला टारगेट इसका 1450 और 1500 इसका हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका बात करते हैं रियांग प्राग में। और अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए विद्युत बादकर जो आपका डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट है स्टॉक बॉक्स में, उनका क्या कहना है तो देखिए शेयर ऑफ कोचिन शिपयार्ड मस्ट ओवरकम द सेलिंग प्रेशर इमर्जिंग एट द 1400 लेवल, यानी कि 1400 लेवल तक जाने का है अगर सेलिंग प्रेशर भी रहा तो। व्हेन दैट अकर्स अ ब्रेकआउट कुड बी सीन प्राइस एलोकेशन हैंडलिंग तो 1550, यानी कि अगर यहां से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ये 1550 तक पहुंच सकता है। ऑन द डाउन साइड द स्टॉक हैज अ सपोर्ट ऑफ 1250 एंड 1200 लेवल, लेकिन अगर यहां से ये टूटता है तो ये 1250 और 1200 लेवल पे जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि इसको लेकर के जो है वो 1250 से 1200 कह रही है, और अगर अपर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपका 1400 तक जाने की बात कर रहे हैं और आपका 1550 तक के जाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट जो है वो लगातार इसके पॉजिटिव है। अगर हम तीसरे मार्केट एक्सपर्ट अभिजीत की बात करते हैं जो टिप्स टू ट्रेड में है, उनका क्या कहना है तो देखिए कोचिन शिपयार्ड इज बेरिश एंड आल्सो ओवरबाउट ऑन द डेली चार्ट में। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो बेरिश मूवमेंट दिखा रहा है और ओवरबाउट मूवमेंट में दिखा रहा है। स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऑफ 1378, यानी कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस को 1378 पे मिल सकता है। और इन्वेस्टर शुड कीप प्रॉफिट बुकिंग एज अ डे क्लोज बिलो द 1251, यानी कि जब तक 1251 नहीं आ जाता तब तक आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करते हैं तो ये आपका निचला टारगेट जो है वो 1100 तक जा सकता है। तो ये निचला टारगेट 1100 की बात कर रहा है। तो आपने देखा कि मार्केट एक्सपर्ट जो है वो इसको लेकर के कह रहे हैं कि ये आपका लगातार बुल रन में चल रहा है और इसमें अच्छी खासी जो है वो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। साथ ही इनका कहना है कि अगर ये 1375 को क्रॉस करता है तो ये आपका जो है 1500 लेवल को टच करेगा और आपका जो है 1550 लेवल को टच करेगा। तो आप देख सकते हो कि इसको लेकर के जितने भी मार्केट एक्सपर्ट है लगातार इसको जो है वो बुलिश दिखा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल कंडीशन को कि फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका प्राइस अभी 1304 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 34,303 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 8.66%, आरओई की बात करते हैं तो 6.57%। और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए 234 ये लो गया है और 1379 इसका जो हाई गया है। वही फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपये का फेस वैल्यू है, और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 179 इसका बुक वैल्यू है। और ईपीएस की अगर बात करते हैं तो 22.6 रुपये इसका ईपीएस चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप जो है वो आपका 34,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो बहुत अच्छा खासा है। आरओसी की बात करते हैं तो ये भी आपका 9% के आसपास से, और आरओई की बात करते हैं तो ये भी आपका 7% के आसपास से बढ़ रहा है। तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन दिखा रहा है। वहीं अगर हम इसका चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो एक साल में कितना ज्यादा मूवमेंट हुआ है। 267 रुपया से ये बढ़कर के सीधा जो पहुंच गया है वो देखिए 1300 रुपया पहुंच गया लगभग जो है वो अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 4-5 गुना आपका बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं इसके मैक्सिमम की तो मैक्सिमम देखिए जो गया वो 1352 रुपया गया, फिर वहां से करेक्शन देख करके 1303 रुपये पे जाकर रुका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा आ गया। सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो देख लीजिए सेल्स इसका लगातार बढ़ा। जून 2023 में 444 करोड़, उसके बाद देखिए 954 करोड़, और फिर आप देख सकते हो दिसंबर 2023 में 1021 करोड़ का। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ा है। जून 2023 में 82 करोड़ था, उसके बाद देखिए 195 करोड़ पहुंच गया, और उसके बाद देखिए 311 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी देखिए बढ़ा है 18% से बढ़कर के 20% हो गया, और उसके बाद देखिए 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये भी देखिए बढ़ा है 145 करोड़ से बढ़कर के देखिए 258 करोड़ पहुंच गया, और उसके बाद आप देख सकते हो दिसंबर 2023 में 345 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली तो देख सकते हो 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 191 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और उसके बाद देखिए 248 करोड़ का। तो आप देख सकते हो कि इसका सेल्स की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख ले या फिर नेट प्रॉफिट, लगातार इसका क्वार्टरली जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म किया, लगातार बढ़ता गया इसका। अब चलिए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं ईयरली बेसिस पे। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो मार्च 2022 में 3190 करोड़ का था, मार्च 2023 में 2330 करोड़, और उसके बाद ट्रेवल 12 में 2997 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए आपका मार्च 2022 में 635 करोड़, उसके बाद देखिए 273 करोड़, और फिर 522 करोड़ है। ठीक है, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2022 में 20%, उसके बाद 12%, और फिर आप देख सकते हो 17% हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 794 करोड़, उसके बाद देखिए 448 करोड़, और फिर आप देख सकते हो 806 करोड़ इसका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 587 करोड़, उसके बाद देखिए 334 करोड़, और फिर आप देख सकते हो 596 करोड़। तो लगातार इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो लगातार जो है अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक इसका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसका ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए ग्रोथ परसेंटेज आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके सीएजीआर की तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इसका सीएजीआर बढ़ रहा है। 3 साल में ये देखिए 93% से बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर से आप देख सकते हो 387% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 12% और लास्ट ईयर से आपका 7% से बढ़ रहा है। तो सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा इसका नजर आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसका रिजर्व और फिक्स एसेट्स की क्या है पोजीशन है। तो देखिए अगर हम इसका रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व इसका देखिए लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में 4228 करोड़, उसके बाद देखिए 4292 करोड़, और सितंबर 2023 में 4583 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम इसका फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है 744 करोड़ से बढ़कर के देखिए 716 करोड़, और उसके बाद देखिए 725 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो रिजर्व और फिक्स एसेट्स ये भी इसका बढ़ा है, ये इसका पॉजिटिव साइन है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि किसके पास कितना कितना स्टेक है। तो हमारे पास ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा आ गया। तो अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 72.86% का स्टेक है प्रमोटर, और चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें जो प्रमोटर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रमोटर है। वहीं अगर हम बात करते हैं एफआईआई तो एफआईआई देखिए 5.23% का स्टेक लेकर के बैठे है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 2.45% का स्टेक है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास भी देखिए 19.47% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एफआईआई और डीआईआई अगर दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 8% का स्टेक इनके पास है, जो कि आपको पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। क्योंकि अगर इनके पास इतना ज्यादा स्टेक है, और अगर हम बात करें एफआईआई तो लगातार इसने टाइम बेसिस पर अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है, तो ये आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आ रही थी इसको लेकर के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर के कि आने वाले समय में आपका बुल रन दिखा सकता है, और अपने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को 1 साल के अंदर लगभग 300% का मल्टीपैगर रिटर्न भी दे चुका है। और अगर 2 साल की बात करते हैं तो 2 साल में आपका ये 400 से 500% का रिटर्न भी दे चुका है। और साथ ही अगर हम मार्केट एक्सपर्ट की बात करते हैं तो इसको लेकर के बुलिश है। अगर ये 1375 का अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये सीधा जो है 1400 और 1450 पे जाकर के बंद हो सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर के। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।